और चीन को लेकर चीन के खिलाफ एक कठोर स्टैंड है, लेकिन एक ट्रेड भी है, तो वहां पर एक बैलेंसिंग एक्ट भी है। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं और उन्होंने एक बार बयान क्या दिया था। उन्होंने कहा चीन मेरी बहुत इज्जत करता है क्योंकि शी जिनपिंग जानते हैं मैं पागल हूं। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा मैं पागल हूं यानी मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसीलिए चीन मेरी बहुत इज्जत करता है, वो कुछ करेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? दीपक केवड़िया लाइव अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आप ट्रंप कैप लगाकर बैठे हुए हैं, सुबह भी आपसे मेरी बात हुई थी। आप एक बार तो उस कैप को वेव कर दीजिए क्योंकि आप सुबह से बहुत एक्साइटेड थे। मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का खासकर जो इंडियन अमेरिकन हैं उनसे एक क्या कनेक्ट है और उनका सपोर्ट क्या इस इलेक्शंस में भर भर कर मिला है ट्रंप को? बिल्कुल मिला है और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही हिंदुइज्म के सपोर्टर रहे हैं। 2016 से जब से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन फर्स्ट लड़ा था तब से ही वो हिंदुइज्म के रेडिकल इस्लामिज्म के अगेंस्ट रहे हैं। उन्होंने मोदी जी का हाउडी मोदी में जब मोदी जी उनको हाथ पकड़ के ले गए थे, एक क्लियर मैसेज दिया था इंडियन अमेरिकन को और पूरे वर्ल्ड को कि मैं रेडिकल इस्लामिज्म के टेररिज्म के खिलाफ हूँ, हिंदुइज्म के सपोर्ट में हूँ और इंडिया के और आईटी सेक्टर और इमिग्रेशन पॉलिसीज में कोई मेजर चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इंडिया के आईटी सेक्टर को, इंडिया की इमिग्रेशन पॉलिसी, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज को एक मेजर इफेक्ट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अमेरिका मीडिया ने मोदी ट्रंप को डाउन प्ले कर रखा था, उसी वजह से एक ये मिसकंसेप्शन बना हुआ था। पर आप देखें, सबसे पहले ही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इंडियन अमेरिकन की तरफ से हुआ है, एक पंजाबी सिख कम्युनिटी की तरफ से हुआ है, वो भी जो इंडिया के दोस्त हैं। और जो आज कनाडा में ट्रूडो ने सबने महसूस कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बहुत बड़े दोस्त हैं, मोदी जी के बहुत बड़े दोस्त हैं, इंडिया के बहुत बड़े सपोर्टिव हैं। आई थिंक इसके बाद में कनाडा की पॉलिसीज और भी इंडिया के खिलाफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैं एक वो जो मीम मैंने शुरुआत में चलाया, चेतन अगर आप उसे चला पाएं कि 3 लोग तो दुखी हैं लेकिन 4 लोग और ज्यादा दुखी हैं। हम सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स चल रहे हैं अशोक जी, वो उनमें ये बात आ रही है कि 3 लोग दुखी हैं। वो कौन है? तीनों डेमोक्रेट्स यानी ओबामा, बाइडेन और कमला हैरिस। लेकिन 4 लोग और ज्यादा दुखी हैं, उनमें कौन है? इसके अगले वाला है वो। उसमें 4 लोग में दुखी कौन है? उसमें मोहम्मद यूनुस है, उसमें ट्रूडो है। अब ट्रूडो और ज़ेलेंस्की, अब आप ये बताइए कि ट्रूडो को लेकर वो भी दुखी हो गए हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा लोग क्यों लिख रहे हैं? देखिए, ये ट्रूडो के लिए भी ये मुश्किल हुई है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो बाइडेन जो थे वो बड़े लिबरल एटीट्यूड उनका था, लिबरल आउटलुक थी उनकी, और वो क्योंकि अलायंसेस पर बिलीव करते हैं, वो 5 आइज है उनका, G7 के वो मेंबर हैं, उनके साथ ये बात चलती रहती थी। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का है, हमने देखा है जो पिछले बार जब वो आए थे तो उनका नजरिया क्या था जस्टिन ट्रूडो के लिए, और जस्टिन ट्रूडो को वो कुछ ना कनाडा को, ना जस्टिन ट्रूडो को, ना कि उनके जो ट्रेड एग्रीमेंट है कनाडा, US, मेक्सिको, उस पर भी, नेटो पर भी कुछ इतना ज्यादा वो अहमियत उसको नहीं देते हैं। तो ट्रूडो भी ये सोच रहे हैं जो हमको सहायता मिल रही थी अमेरिका के डीप स्टेट से, जो हमको इंटेल मिल रहा था, जिसकी वजह से हम भारत के विरुद्ध ये सब जो काम कर रहे थे, तो वो सब हमको मिलने वाला नहीं है। हमको कोई उनसे सहयोग नहीं मिलेगा, कोई उनसे हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उनके लिए भी ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। जो एक तो उनके लिए अपने देश में ही उनके विरुद्ध कितने लोग आकर खड़े हो गए हैं, उनकी अपनी पार्टी के और जो लोग हैं, और वहां पर जैसे हमने देखे हैं अभी दंगे फसाद हो रहे हैं पिछले 2 दिन में, जो कैसे वहां पर आ गए खालिस्तानी टेररिस्ट, और जो वहां की पुलिस भी है, RCMP है, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज। अशोक जी, इसमें मैं जरा एक चीज ये भी समझना चाह रही हूँ कि वहां पर जो एक प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रवैये से क्या अलग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया हो सकता है विज़-वी कनाडा? क्योंकि कनाडा ने इसमें 5 आइज की भी बात कर दी थी उन्होंने। त्रिपाठी जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। अब कनाडा को भी अमेरिका का एक सपोर्ट मिले या ना मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम भारतीय नजरिए से देख रहे हैं। देखिए सुचरिता, आप सही कह रही हैं कि
ट्रंप के आने से कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा सा फर्क आएगा, इसलिए कि ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है। यस, चाहे वो मेक्सिको से हो, चाहे कनाडा बॉर्डर से जो कई बार हुआ है, बिल्कुल सही। तो इसमें वो कनाडा को दोषी मानेंगे। हाँ। और वो किसी भी तरह के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते। तो जो टॉलरेंस का रवैया रहा है कनाडा की ट्रूडो गवर्नमेंट का हाँ। सिख आतंकवादियों के साथ, वो सर्टेनली ट्रंप को पसंद नहीं आएगा। और इसके साथ ही साथ ट्रंप का पन्नू के प्रति रवैया जो है वो भी देखिए, ट्रंप के टाइम में अमेरिका का पन्नू के प्रति रवैया बदलेगा, क्योंकि ट्रंप की गवर्नमेंट आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। सिर्फ इमिग्रेशन, ओपन इमिग्रेशन जो पिछले सरकार की पॉलिसी थी उस हिसाब से नहीं करता है। तो एक तो ये बड़ा वो आएगा। और ये भारत के नजरिए के लिए बहुत अच्छा है, भारत के नजरिए से, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में जिस तरह से एक तनातनी इस वक्त डिप्लोमेटिकली दिख रही है, उसमें ट्रंप का आना भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा है। मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम दिखा रहे थे कि ट्रंप का एक सैंड आर्ट बन रहा है, कांग्रेचुलेशंस डोनाल्ड ट्रंप, ये सब कुछ भारत में हो रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी की ये तस्वीर है। लेकिन इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ अब भारत में जो तस्वीर एक बदलेगी विज़ावी अमेरिका। एक बार मेजर जनरल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद उस पर आती हूँ। मेजर जनरल, यू वांटेड टू स्पीक? मैं ये कहना चाहता था कि ट्रूडो इसलिए चिंतित होगा क्योंकि जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खालिस्तानी सबके आतंकवादियों को सपोर्ट देता था, निज्जर के परिप्रेक्ष्य में सपोर्ट करता था, बिना एविडेंस के कहता था कि इंडिया का हैंड इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, जिस तरह से फेक नैरेटिव क्रिएट करने में CIA मदद करता था ट्रूडो को, वो सब मेरा ख्याल है उसमें गिरावट हो गया। और गिरावट होगा तो ट्रूडो वरीड आदमी, क्योंकि उसका वोट बैंक हिट होगा, इसीलिए वो चिंतित है। और ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी तस्वीर है मैसेडा वोरा, अगर आपने नहीं देखी क्योंकि आप थोड़ा देर में जुड़े थे, उसमें एक जो मीम चल रहा है कि पोटस तो आते जाते रहेंगे लेकिन लोटस बना रहेगा। यानी उनका मतलब ये है कि उनका मतलब ये ओबामा आए, फिर ट्रंप आए, फिर उसके बाद बाइडेन आए, अब ट्रंप फिर आ गए, लेकिन इनके तीनों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी बने रहे हैं। तो ये भी एक मीम चल रहा है सोशल मीडिया पर। हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि इनके साथ पहले भी मोदी काम कर चुके हैं, अब फिर से काम करेंगे। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री स्पीच सुनी थी आज? तो उसमें एक अमेरिकन स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर थे, उनको भी बुलाया कि आप भी कुछ कहिए। उन्होंने कहा ही इज अ वेरी टफ फाइटर, ये बहुत काम करते हैं, ही इज अ मशीन एटसेट्रा। और फिर बोले ये वापस व्हाइट हाउस में आ रहा है, दैट इज कर्मा। देखिए किस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, दिस इज कर्मा लेडीज एंड जेंटलमैन। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मैम, ये आर्ट ऑफ द डील, ये बिजनेसमैन है, ये ट्रांजैक्शंस करता है, जहां अमेरिका का फायदा देखेगा तुरंत करेगा, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे का टोटल नुकसान हो, सिर्फ मेरा फायदा हो। तो इस मामले में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, आई हर्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब से दी सबका साथ, सबका विकास, सबका व्हाटएवर, सो ही आल्सो प्रॉब्ली समबडी टोल्ड हिम। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, सबका भला हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबका साथ हो, ये ही अग्रीज विद दैट एज लॉन्ग एज वो अमेरिका को ग्रेट अगेन फिर से बना सकते हैं। दैट इज व्हाई द अमेरिकन पीपल हैव रिस्पोंडेड टू इट। जबकि कमला दीदी हैरिस, अरे आपको तो छठ का जमाना चल रहा है जनरल सिन्हा साहब, आपको तो पता ही है, अब कमला तो हारिस और ट्रंप जीतिस, तो मार कीजिएगा, आगे चल के यही देखना है। आपने जिसकी जिगरी यार तस्वीरें 4, ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ क्योंकि 4 तस्वीरें आज ट्वीट की गई हैं नरेंद्र मोदी द्वारा। सर सही भोजपुरी इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कमला हारिस और ट्रंप जीतिस। तो ये चलिए, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, एंड मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने को लेकर भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही काम कर चुका है, क्योंकि जो एस जयशंकर अमेरिका गए थे, उन्होंने न सिर्फ NSA से मुलाकात की, उन्होंने ट्रंप की टीम से भी मुलाकात की थी। तो एक बैलेंसिंग एक्ट पहले ही कर चुके हैं, अब यहां से दूसरा सफर शुरू होगा विद डोनाल्ड ट्रंप की टीम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।